आकाश बोल रहा है। हाँ जी आकाश, आपका नंबर सेलेक्ट किया गया था एयरपोर्ट जॉब की रिगार्डिंग, मैंने आपको कॉल किया था। जी जी जी, तो उसी के रिगार्डिंग हमें भी अभी कॉल किए हैं, भैया के पास आए हुए हैं। भैया दुकान पे रहते, तो भैया के पास फ़ोन करके बताएं कि भैया ऐसे ऐसे कॉल आया था मेरे पास। हाँ जी, तो कंफर्म कराइए आकाश, अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप, किस लोकेशन से? जी, कहाँ से बात कर रहे हो, किस लोकेशन से? अभी तो हम बिहार से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पटना जिला के लिए कंफर्टेबल रहोगे एयरपोर्ट पर जॉब करने के लिए? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है किसी तरीके का आपको? क्या पटना के लिए? हाँ जी, पटना एयरपोर्ट पर जॉब करने के लिए। पटना एयरपोर्ट जी, ओके, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना अभी पढ़े लिखे हैं आप अभी? मेरा भी बीएससी एग्रीकल्चर अफेयर में चल रहा है। ठीक है, ऑल ओवर फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब करता है अभी आपकी? जी नहीं। ठीक है, तो डियर कंफर्म कर देती हूँ, वैकेंसी जो है आपका ऑनलाइन है और चार्जेबल है। अगर कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी में आपको एक रजिस्ट्रेशन पेमेंट भी करके चलना होता है। रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करके चलने में कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? अच्छा, इसमें पहले क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर कंपनी में आपको पहले डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होता है। अगर डॉक्यूमेंट आपका मंडे को सेलेक्ट हो जाता है आपका पटना एयरपोर्ट के लिए, जी, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट करना होता है 2010 रुपये का। 2010 पेमेंट रुपये ये आपका टोटली रिफंडेबल है। 5 दिन के बाद आप ही के एयरपोर्ट से ये पेमेंट आपको कंपनी रिफंड करवा करके चलती है। अच्छा, पैसा फिर मुझे रिफंड भी आ जाएगा ये? हाँ जी हाँ जी, जॉब आपका परमानेंट और फिक्स रहेगा। एयरपोर्ट पर काम रहता है आपका लगेज चेकिंग का, जैसे कस्टमर्स का जो बैग वगैरह होता है ना, जी। मशीन के द्वारा चेकआउट करने का वर्क रहेगा आपका। अच्छा, मुझे मतलब जैसे मैं एयरपोर्ट में जो सामान लेकर जाते हैं लोग, बैग वगैरह। हाँ जी, पैसेंजर्स जो होते हैं उनके बैग चेकिंग करने का वर्क रहेगा आपका एयरपोर्ट अच्छा, पर। बैग चेकिंग करने का वर्क है। 8 घंटे का ड्यूटी होगा आपका, मंडे टू फ्राइडे वर्क रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा सिर्फ आपका, ठीक है? अच्छा, वर्क और रहेगा रहना, मंडे टू फ्राइडे। हाँ जी, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, शनिवार का। रहना खाना रूम कैब मेडिकल फैसिलिटी सब कंपनी आपको प्रोवाइड करके चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? जी, कंपनी का नाम क्या है? इंडिगो एयरलाइंस से बात हो रही है, आपकी हेड ऑफिस दिल्ली से, डायरेक्ट गुरुग्राम एनसीआर से डायरेक्ट ब्रांच से बात कर रही हूँ आपसे। जी, ये इंडिगो इंडिगो हाँ एयरपोर्ट। जी, हाँ इंडिगो एयरलाइंस। अच्छा, एयरलाइंस हाँ जी, बाकी दिल्ली। कंपनी में आपको पहले अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होता है। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो और मार्कशीट। सेम नंबर ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? नहीं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर मेरा दूसरा है। ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप पर आपके डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगी, कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगी। जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे जो भी रिजल्ट होगा मंडे को आपको दिया जाएगा, ठीक है? मतलब आज हम अगर, डॉक्यूमेंट अगर हम आज लगा रहे हैं, हाँ जी, तो मुझे मंडे को जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा मंडे को मिलेगा। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मंडे को अथॉरिटी ओपन होगा ना, कल संडे है अथॉरिटी क्लोज रहेगा। कल किसी भी डिपार्टमेंट से कॉल आएगा, कहीं से भी कॉल रिसीव मत करना आप, अच्छा, ठीक कल? है? जी, कल भी कॉल आ सकता है? कल कॉल नहीं आएगा कहीं से भी आपको, कहीं कंसल्टेंसी से ही कॉल आएगा, डायरेक्ट ब्रांच वाले कभी कॉल नहीं करते, संडे को अथॉरिटी क्लोज रहता है, ठीक है? तो ये नंबर सेव कर लेना मनीषा के नाम से, इसी नंबर से कांटेक्ट करूंगी। जी मैम। अगर कंपनी में डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है तो ही आपको पेमेंट करना है। पेमेंट पे करके चलने में कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? जी नहीं, मतलब आपका नाम क्या हुआ मैम? मनीषा शर्मा है मेरा नाम। अच्छा, मनीषा शर्मा। हाँ जी, ये नंबर आप मेरा सेव कर लेना मनीषा के नाम से, इसी नंबर से कांटेक्ट करूंगी। अदर किसी नंबर से कोई भी कॉल आता है तुरंत मना कर देना, मुझे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? और अगर कोई दूसरा कोई फ़ोन करे तो उसको मना कर देंगे? हाँ जी कि मुझे अप्लाई नहीं करना है, यूँ बोलिएगा, क्योंकि आजकल आपको भी पता है कितना फेक फ्रॉड चल रहा है, ठीक जी है? जी जी जी। हाँ जी, इसीलिए मैं आपको समझा करके चल रही हूँ ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो। बाकी कंपनी में डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, सिलेक्शन होता है तो पेमेंट अपना करना। बाकी रसीद और जो फॉर्म दूंगी पेमेंट का वो आप अपना संभाल करके रखना, ठीक है? सिलेक्शन का मुझे कब पता चला कि मेरा सिलेक्शन कब वो हुआ? आपको मंडे को ही पता चलेगा जब डॉक्यूमेंट आपका पैसा, सेलेक्ट होगा कंपनी और में। पैसा कब देना होगा? मंडे को ही पेमेंट आपको करना होगा अगर कंपनी में डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट होता है तो, ठीक है? और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का आपको रसीद दिया जाएगा, एक आपको एम्प्लॉय आईडी कोड फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म और रसीद का कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना, वो 5 दिन के बाद आपको एयरपोर्ट पर लेकर के जाना होगा, ठीक है? एयरपोर्ट पे लेकर जाना होगा उसको? हाँ जी, क्योंकि बिना प्रूफ के आप एयरपोर्ट पर जाओगे तो ऐसे कोई नहीं पहचान पाएगा ना, इसलिए कंपनी आपको पूरा प्रूफ दे करके चलती है। हाँ जी, तो कर पाओगे अप्लाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी डियर आपको? अच्छा मैम, इसके अलावा दूसरा और जगह कहीं खर्चा नहीं ना लगेगा?
नो नो, देखो अभी जो पेमेंट करना है सिर्फ इतना ही है, अपडेट मेरे पास आगे का नहीं है, आपके पास इतना ही अपडेट है। जॉब आपका ऐसा नहीं लेकिन हो परमानेंट और फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब 1-2 महीना 1-2 साल का निकाल दिया जाएगा, ड्यूटी परमानेंट और फिक्स जॉब रहता है ये ड्यूटी आपका। जो ड्यूटी है वो कितना देर करना होगा? 8 घंटे का ड्यूटी होगा, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक का। अच्छा, और इसका सैलरी? 25,000 ट्रेनिंग में होगा, 1 महीने का ट्रेनिंग होगा पटना एयरपोर्ट पर, सारा काम आपको पहले सिखाया जाएगा एयरपोर्ट में, ट्रेनिंग के बाद सैलरी 32,000 फिक्स रहेगा आपका। अच्छा, मतलब ये जब ट्रेनिंग मेरा फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद मेरा 32,000 लग जाएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ड्यूटीज में लेकिन 8 घंटे का रहेगा आपका। ड्यूटी 8 घंटे का रहेगा? हाँ जी, बाकी बेफिक्र होकर के अप्लाई करो, 1% ट्रस्ट करके चलना, 99% ट्रस्ट मैं दे करके चलूंगी, जॉब आपका परमानेंट और फिक्स रहेगा ये। हाँ जी, मैम कर ये पाएंगे मेरा अप्लाई, नंबर कोई दिक्कत आपको? ये मैम मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको, ये बताओ? नंबर आपने अपडेट किया होगा ऑनलाइन वेबसाइट पर जॉब के लिए, नंबर हमारी कंपनी में सेलेक्ट किया गया, तभी मैंने आपको यहाँ से कॉल किया है। ऐसा तो मैंने ऑनलाइन कुछ कोई चीज़ भी नहीं भरे हुए हैं। डियर, आपने नंबर अपडेट किया होगा तभी तो आपको कांटेक्ट किया गया है ना, जब तक नंबर अपडेट नहीं करते तो मैं कॉल नहीं करती आपको यहाँ से। तो मैम मुझे एयरपोर्ट पे जाकर आपको कॉल करना पड़ेगा नहीं? हाँ जी, एयरपोर्ट पे मतलब पटना एयरपोर्ट पे जाकर मुझे कॉल करना पड़ेगा नहीं? कॉल नहीं करना होगा, आपकी डायरेक्ट मीटिंग कराई जाएगी ना एयरपोर्ट पर। पटना में मतलब हम कहाँ पहुँचेंगे? पटना एयरपोर्ट पर काम रहेगा आपका, तो मतलब एयर वहाँ पहुँच टिकटिंग कर का वहाँ पोस्ट रहेगा, जब यहाँ वहाँ से जो रसीद पहुँचेंगे और हम फॉर्म, मैम जब यहाँ हम से जो रसीद फॉर्म वगैरह जो आपको दूंगी वो लेकर के जाना होगा ना आपको, बिना प्रूफ के कैसे चले जाओगे आप? मतलब वहाँ लेकर जाएंगे तो फिर किससे मुलाकात करेंगे? कोई तो कोई होगा ना जिससे मुलाकात करके मेरा आगे काम प्रोसेस के लिए लगेगा। हाँ जी तो हम वहाँ जाकर किनसे बात करेंगे? सर, वहाँ जाकर के आपका जो 1 महीने का सर आपको ट्रेनिंग देंगे, उनसे आपकी मीटिंग होगी, ठीक है? तो मतलब उनका नाम क्या है? सर वो तो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, जब कंपनी में अप्लाई करोगे तभी तो कंफर्म करेगी ना कंपनी आपको, ये पहले से ही नाम वगैरह सब कुछ बता करके चलेगी आपको। मैम तो अभी आप मतलब दिल्ली से बोल रहे हैं नहीं, दिल्ली हेड ऑफिस से? हाँ जी, तो आज दिन भर में एक को अप्लाई कर लिए हैं, कोई बचा किया है दिन भर में? क्या कह रहे हैं आप? मतलब दिन भर में कोई अच्छे स्टूडेंट जो है जो जॉब करना चाहते हैं, कोई अप्लाई किया है क्या आज पीरियड में? सर आप मुझे कंफर्म कराइए, करना चाहते हैं तो बताइए, देखो टाइम वेस्ट करने के लिए तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। टाइम वेस्ट करना, जैसे अगर कोई किया होगा तो उसका थोड़ा मैसेज मेरे यहाँ भेजते कि क्या है नहीं है। तो मैं आपको किसी और की डिटेल्स आपको क्यों प्रोवाइड कराऊं? तो फिर मैं कैसे इस पे ट्रस्ट कर लूँ कि कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मत कीजिए, मैं फोर्स नहीं कर रही आपको, ठीक है? ओके। देखिए दोस्तों, अब मैं क्या बताऊं, ये एयरपोर्ट पे जॉब के लिए फ़ोन की थी पटना, पता है सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी के लिए 25,000 दे रही थी ट्रेनिंग टाइम में, और वहीं 1 मंथ आपको ट्रेनिंग करना था, उसके बाद आपको 32,000 लगाएगा। ये पटना एयरपोर्ट, ये बोल रही थी दिल्ली एयरपोर्ट से। बताइए, मुझे इससे पूछे कि मेरा नंबर कहाँ मिला है, तो कर रही है कि बोलूँ आप कहीं अप्लाई किया। हम अप्लाई दोस्तों कहीं नहीं किए थे। अगर ऐसे कॉल आता है, और 2010 रुपये का फ़ी मांग रही थी, अगर ऐसा कॉल आप लोगों से आता है तो रिक्वेस्ट है कि ऐसा कॉल से बचे और सावधान रहे।